नमस्कार। गंज बासौदा के एक मिशनरी स्कूल में धर्मांतरण की शिकायत पहुंची थी। धर्मांतरण की शिकायत के बाद द आयुक्त की टीम ने इस मामले को आप तक पहुंचाया और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मामला उठा। इसी मामले के बारे में और विस्तार में बात करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो जी जुटे हैं। आप देख रहे हैं आयुक्त और आज हम धर्मांतरण एवं इससे जुड़े और विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। प्रियंक जी नमस्कार। हमने वैसे तो अपने दर्शकों को इस मामले के बारे में विस्तार से बताया है, लेकिन फिर भी एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये शिकायत आप तक कैसे पहुंची और अभी तक इस मामले में क्या कार्यवाही हुई है? देखिए, हमारे पास एक बंच ऑफ कंप्लेंट आया था। तो एक अकेले गंज बासुदा की शिकायत नहीं थी, एक बंच ऑफ कंप्लेंट था। उसमें सागर डायसिस के अंतर्गत जिन जिलों में भी गतिविधियां अन्य प्रकार की संचालित की जाती हैं बच्चों को लेकर के, उनमें बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के कई सारे विषयों पर हमारे पास शिकायत आई थी। उसमें रायसेन डिस्ट्रिक्ट की शिकायत थी, उसमें विदिशा डिस्ट्रिक्ट की शिकायत थी, उसमें सागर डिस्ट्रिक्ट की शिकायत थी। तो हमने सभी डीएम्स को नोटिसेस भेजकर उनसे इस मामले में जवाब मांगा था। अभी कुछ दिनों पहले आप मध्य प्रदेश के दौरे पे आए थे। उस समय रायसेन के भी एक हॉस्टल से इस तरह की एक मामला आया था, इस तरह की शिकायत आई थी। तो सागर डायसिस को लेके इस तरह के कंप्लेंट्स लगातार आ रहे हैं। सागर डायसिस के काम करने का तरीका क्या है? सागर डायसिस की फंडिंग पे भी सवाल उठाया गया था उस कंप्लेंट लेटर में, जिस कंप्लेंट की कॉपी हमें मिली है। तो सागर डायसिस की फंडिंग का विषय क्या है? सागर डायसिस की फंडिंग कैसे आती है और वो संदेह के घेरे में क्यों है? देखिए, जो मोटा-मोटी बात है, वो ये है कि बच्चों को किसी भी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में रखना, इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है। भारत की संसद से पारित जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, 2015 का कानून है। पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून है, जो बच्चों को, वो बच्चे जो किसी देखभाल एवं मदद की आवश्यकता में हैं, उनको किस प्रकार किसी हाउसिंग फैसिलिटी में रखा जाए, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, उनको भोजन की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए, उनको कपड़े, उनको वर्दियाँ, उनको किस प्रकार का सुरक्षात्मक माहौल देना, उनको चिल्ड्रन होम के अंदर रखने के लिए सीडब्ल्यूसी की अनुमति आवश्यक है। सीडब्ल्यूसी के आदेश से ही वो वहाँ से बाहर जाएँगे। इस प्रकार का एक बहुत ही मजबूत लीगल फ्रेमवर्क देश में मौजूद है। यहाँ दुर्भाग्य की बात ये है कि जो हमने सुल्तानपुर में निरीक्षण किया, वो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की परिधि के बाहर था और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 41 जिसमें पंजीयन आवश्यक है, उसमें उस हाउसिंग फैसिलिटी का पंजीयन नहीं था। जो उदया दीपम गंज बासुदा वाला मामला है, ये कोई पहली बार तो आया नहीं है। 2018 में भी इस तरीके का मामला आया था कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश के विपरीत बच्चों को यहाँ लाकर रखा गया था। उस समय भी आयोग की टीम ने एक बार निरीक्षण किया था। तो बात कुल मिलाकर ये है कि अगर कानून बना है तो देश में बच्चों की सुरक्षा संरक्षा तय करने के लिए बना है। अभी हमने जैसी नगर की एक शिकायत हमारे पास अभी-अभी आई है। वो भी इसी संस्थान के अंतर्गत है। वहाँ भी बच्चों को बिना अनुमति के रखा गया है, संस्थान के पास कोई मान्यता नहीं है। तो क्यों आप बच्चों को उन परिस्थितियों में रखना चाहते हैं जहाँ सरकार से आप कुछ बात छुपाना चाहते हैं? भई, अगर आप बच्चों का भला करना चाहते हैं, उन बच्चों का जिन्हें देखभाल की मदद की आवश्यकता है, तो आप विधिवत पंजीयन कराइए। पंजीयन करा के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश से जो बच्चे आपको प्राप्त हुए, उनका लालन-पालन करिए। ऐसा ही एक मामला सागर से भी आया, सागर डायसिस के अंतर्गत का ही मामला है, जहाँ पे बच्चे के पिता ने ये आरोप लगाया है कि जब उसने बच्चों से बात की तो बताया जा रहा है कि उनको प्रतिबंधित मांस खिलाया जा रहा है, उनको गाय और सूअर का मांस खिलाया जा रहा है, बच्चों के गले में जबरदस्ती क्रॉस भी डाला जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएँ बार-बार जगह-जगह से रिपोर्ट होती हैं, उसके बावजूद भी इन पे कोई ना गंभीर कार्रवाई होती है, ना इस तरह की घटनाएँ रुकती हैं। बात देखिए, मेरे को अभी-अभी मेल पर जो शिकायत प्राप्त हुई है आपसे बात करते समय, वो जेसी नगर की मामले की शिकायत है। एक शिकायत मेरे को प्राप्त हुई है श्यामपुर की, वो भी इन्हीं से जुड़ा हुआ मामला है सागर डायसिस के साथ। तो ये सभी मामले इसलिए बार-बार प्रकाश में आते हैं क्योंकि हम संविधान की मर्यादाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 भाग 3 बड़ा स्पष्ट प्रावधान करता है कि बच्चे को उसकी माता-पिता के धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म की शिक्षा उसके माता-पिता की अनुमति के बिना दिया जाना अपराध है। इस तरीके के अपराधों में हमने कई जगह पकड़ा है और एफआईआर दर्ज हुई है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक मामला इसमें बताना चाहूँगा। वहाँ पे वे बच्चे जिनकी माएँ जेल में थीं, उनको रखकर इस तरीके की शिक्षा दी जा रही थी। सरकार के संज्ञान में मामला आया, तत्काल एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन हमको यहाँ पर सख्त कानूनी कार्रवाइयों की आवश्यकता है, जिनके अभाव में कानून का पालन होना दिक्कत दे रहा है। ये जो घटना अभी हमारे पास आई, हम जाँच के लिए फिर लिखेंगे। और देखिए, सीधी-सी बात तो ये है कि सरकार का इकबाल बुलंद होता है कानून के पालन से। तो जितना सरकार के नुमाइंदे कानून को सख्ती से पालन करवाएँगे, उतना ही हम संविधान की मर्यादाओं का सम्मान कर पाएँगे। कानून तो एक लिखी हुई किताब है, पालन करना होगा, अक्षर-अक्षर करना होगा और सबको करना होगा। यही आयोग का काम है कि उन सबसे उसका पालन करवाएँ। मगर ये एक पैटर्न समझ में नहीं आता कि गंज बासौदा में स्कूल है, तो आप गंज बासौदा के गरीब बच्चों का एम्पावरमेंट क्यों नहीं कर ले रहे? मतलब बाहर के बच्चे लाके क्यों रखे जा रहे हैं? और हर जगह ये चीज़ है कि जहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे उस शहर के बच्चे नहीं, बाहर के बच्चे ज़्यादा हैं। तो ये क्या इसको लेके भी कानून में कोई प्रावधान है? इसको लेके ये क्या मामला है? सौरभ जी, ये कहानी भी थोड़ी-सी लंबी है, आपको धैर्य से समझना पड़ेगी और मैं बिल्कुल बहुत आराम से सरल भाषा बैठिए। में बताऊँगा कि दर्शकों को समझ में आए और बिल्कुल। जानकारी होना चाहिए। इसलिए आपको मध्य प्रदेश का स्पेसिफिक डेटा भी दूँगा। मध्य प्रदेश में कुल माइनॉरिटी एनरोलमेंट जो माइनॉरिटी स्कूल्स में है, वो 62,619 है। कुल नॉन माइनॉरिटी एनरोलमेंट इन माइनॉरिटी स्कूल्स जो हैं, वो 3,55,275 है। और माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो एज ग्रुप है 5 से 14 का, वो जो मध्य प्रदेश में है, वो 14,45,841 है। लेकिन परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन एनरोल्ड इन माइनॉरिटी स्कूल्स आप जानकर हैरान हो जाएंगे, मात्र 3.54%। तो असल में तो संवैधानिक प्रावधानों का लाभ माइनॉरिटीज के बच्चों को मिल ही नहीं रहा है। तो किसको सर्व कर रहे हैं, क्यों सर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पूछना भी गुनाह है। हमने केवल यही बताया है कि भाई इन प्रावधानों का लाभ असल में बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। हमने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी जानने की कोशिश की कि असल में हो क्या रहा है। तो होने में हमको ये समझ में आया, हम आपके जिले की बात करते हैं, गंज वासुदा की बात करते हैं। यहाँ जो स्कूल्स चल रहे हैं, मोटा-मोटी इस संस्थानों के कोई 750 स्कूल्स हैं। 750 कुल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से 300 के करीब स्कूल्स हैं, बाकी कुछ ऑर्फनेज हैं, कुछ हॉस्टल्स हैं और गारमेंट फैक्ट्री हैं, पब्लिशिंग हाउस हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। तो स्कूल चलाने वाली संस्थाओं को वर्दी भी बनानी हो रही है, वर्दियां भी बेचनी पड़ रही हैं, स्कूल चलाने वाली संस्थाएं किताबें भी अपनी बेच रही हैं, पूरे एग्जम्पशंस का फायदा उठा रही हैं, एंड दे आर नॉट सर्विंग द पॉपुलेशन विच बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। और इसकी आड़ में गरीब बच्चों के लिए भी अपने संस्थानों के दरवाजे बंद कर रखे हैं।